सांसद गुलाम अली खटाना ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए विपक्ष के कार्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अक्सर उन विषयों का मुद्दा बनाता है जो मुद्दे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कुंभ में हुई दर्दनाक घटना पर सरकार की गंभीरता का जिक्र किया और कहा कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वक्फ की संपत्तियों में लूट खसोट हुई है। बजट को लेकर गुलाम अली खटाना ने कहा कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए पैसे की कोई कमी नहीं की। वहीं इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल पर कहा कि यह कोर्ट का मामला है, इससे पहले भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जमानत दी गई थी। पार्लियामेंट के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। जो विपक्ष है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। अगर देखें तो विपक्ष की तरफ से पहले ही रणनीति तैयार की गई। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक भी हुई, तमाम लोगों को बुलाया गया, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ का मुद्दा हो, जिस तरह की वहाँ से घटना हुई उस पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ को लेकर जो समिति बनी थी उसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा बनाया है कि इसमें काम ठीक से नहीं हुआ। ये तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी वो विपक्ष कर रहा है। लेकिन देखिए, अपोज करना बड़ा आसान है और सरकार चलाना, डिलीवर करना लोगों को, वो डिलीवर करके ही होता है। वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अपोज तो फॉर द सेक ऑफ अपोज ही करना है। और आपने बात करी महाकुंभ में, जो वहाँ दुखद वो है, और उसमें जो भी होगा उसमें सरकार वो प्रयास कर रही है, उस पर एक्शन होगा। लेकिन अपोजिशन का काम है कि नॉन इश्यूज को इशू बनाना, तो बनाते रहते हैं। अगर वो हेल्दी अपोजिशन करें तो देश के भी हित में होती है। अच्छे रिफॉर्म्स लाएं, अच्छी चीज़ें लाएं। जैसे वक़्फ़ बिल में उनको 6 महीने का टाइम मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन उन्होंने बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज थे उनको अमेंडमेंट्स लाना पड़ी। उन्होंने तो बस फॉर द सेक ऑफ अपोज और न्यूसेंस और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि समिति में काम ठीक से नहीं हुआ और अगर ये विधेयक आया तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज करेंगे। नहीं, उनके पास सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जो देश का समाज है, जो वक्फ अमलाक में लूट खसूट हुई है, जो उसमें से आम गरीब मुसलमान को उसका लाभ नहीं हुआ है, या वाकिफ की जो मंशा थी, इंटेंशंस थी, उसके खिलाफ चीज़ें हुई हैं। क्योंकि ये जब एक वन से वक़फ़ ऑलवेज ए वक़फ़, जब जो चीज़ वक़फ़ कर दी और उसके बाद आप पूरी प्रॉपर्टी को लूट खसूट कर रहे हैं, आप प्रॉपर लीगल तरीके से प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपका एक ऑफिस चलाने के लिए मुलाजमों को तनख्वाह आप सरकार से मांगते हैं, तो इतनी अमलाक का कहा गया है, तो फिर ये सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बना? लेकिन देश के वजीर आजम का ड्यूटी बनता है कि इतनी बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उसके लिए भी तो वो ऐसे ही उनको लूट खसूट करने देंगे क्या? उसमें जो समाज के लोग हैं उनके लिए और ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करके चीज़ें खड़ी की जाती हैं। लेकिन एक बात जो अहम है, तमाम लंबा जो है कंसल्टेशन हुआ, अलग अलग राज्यों में आप लोग गए, दिल्ली में तमाम बैठकें हुई, जम्मू कश्मीर से भी मिर्वाइज़ उमर फारूक की क़यादत में एक डेलीगेशन आया था। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये तमाम बातें होने के बावजूद ये कहा गया कि 95% लोग इस वक्त कानून के खिलाफ थे, उसको नहीं माना गया। इस तरह की बातें विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है। वो पता नहीं कौन से 95% समझते हैं। 1.5 करोड़ से करीब लोगों की रिप्रेजेंटेशन आई हैं। एक अच्छा बिल जो है, आप कह रहे हैं कि अच्छा बिल आएगा। एक वक़फ़ में को बाढ़ ने खाया है, वक़फ़ की खेत को बाढ़ ने ही खाया है। जो लोग सत्ता में रहे हैं पिछले 70 सालों में, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने लूट खसूट करी है, और हम इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का सिर्फ सीधा है कि ट्रांसपेरेंसी आए, इस तरह की चीज़ें, वो अच्छा रिफॉर्म लेकर आया है। इधर जम्मू कश्मीर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंजीनियर रशीद, लोकसभा में उन्होंने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है और वो लगातार ज़मानत की याचिका वो लगा रहे थे। कोर्ट में एक प्रोसीजर डिले होता रहा। 3 सेशन उनकी दलील है कि मेरे 3 सेशन मिस हो गए हैं,
और हमें अधिकार होना चाहिए हम जो है लोगों के बीच जो है आ सकें। स्पीकर साहब ने उन्हें इन्विटेशन भेजा है शामिल होने के लिए, लेकिन आज उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। AIP जो उनकी पार्टी है उसके वर्कर भी भूख हड़ताल पर जो है जम्मू कश्मीर में बैठ रहे हैं। देखिए, ये अदालत का मामला है, तो कानून अपना काम खुद करता है, और अदालत ने पहले भी उनको इलेक्शन के लिए रिलीज करा था, तो उसमें कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि बजट सत्र है, कल बजट आएगा, कैसा जम्मू कश्मीर की डिमांड जो है वही नई सरकार बनी है, बजट की ज़रूरतें काफ़ी हैं, वादे भी बहुत सारे किए गए हैं, तो बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के लिए देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखिला, जहाँ जो भी बजट में जो होगा वो बेस्ट सोचते हैं और जम्मू कश्मीर एक उभरता इलाका आगे बढ़ रहा है और टूरिस्ट का हॉटस्पॉट होगा आने वाले समय में, और लोगों में एक जहनी ठहराव है, लोग तरक्की कर रहे हैं, खेत वाला खेत में जा रहा है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, मतलब हर आदमी अपने काम में लगा है। टूरिज्म में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, दिल्ली से ट्रेन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टनल्स हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हफ्ते में ही 2 बड़े, अब आपने देखा सोनामर्ग में, और आगे भी लद्दाख के साथ भी कैसे, और मतलब हर चीज़ जो है वो प्रायोरिटी में है। J&K के लिए कोई हाथ पीछे नहीं है दिल्ली सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा